बैकलॉग बैकलॉग डब्ल्यू के बैचेस में बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत बैकलॉग। तो आपका बैकलॉग धीरे 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 कर कई बार बैकलॉग से घबराते हैं कि बैकलॉग हो गया। अच्छा, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे बैकलॉग तुम्हारा अगर हुआ कभी, पहले बात ये बैकलॉग कवर करने का एक तरीका तो यही। मुझसे पूछते हो सर बैकलॉग कैसे सॉल्व होगा। प्रॉब्लम क्या है? बैकलॉग क्या होती है कि पुराने बैकलॉग का दूसरा नाम है काम चोरी। सिंपल। और क्या है ये बैकलॉग? कैसे बैकलॉग को कवर करेंगे? सबसे मुख्य बात यह है कि बैकलॉग सब लोग परेशान हैं बैकलॉग से। हर एक वो स्टूडेंट जो टॉपर्स है उसके भी बैकलॉग लगते हैं। तो बैकलॉग को कैसे कवर किया जाए, कैसे इस बैकलॉग से बचा जाए, कैसे एक स्टूडेंट इस बैकलॉग से बच सकता है? तो बैकलॉग से बचने के लिए स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ेंगी, और वो स्ट्रेटजीज कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जिसको आप कर लेते हैं तो आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। जैसा कि पहली स्ट्रेटजीज में हम बात करते हैं कि रेगुलर स्टडी। आप जो पढ़ते हो, जितना पढ़ रहे हो करंट में, उसको पढ़िए। करंटली जितना पढ़ाया गया है आपको, जितना अभी कोचिंग में कराया जा रहा है, उतना करंट पढ़िए। करंट के साथ साथ आपको जो प्रीवियस छूटा है, जो टॉपिक छूटे हैं, जितना आपका चैप्टर छूटा है, जितना पोर्शन छूटा है, उस रेगुलर स्टडी के साथ उसको ऐड ऑन करिए। अब इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, परफेक्टली टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे आप अपनी रेगुलर स्टडी, करंट स्टडी के साथ आप प्रीवियस का जो छूटा हुआ पोर्शन है, जो बैकलॉग में आप लिए पड़े हो, उसको कैसे आप इधर रख के साथ में आप मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि आप कैसे कवर करेंगे। ये टोटली जिम्मेदारी होती है आपकी कि आप करंट के साथ जो आप पढ़ रहे हो, जो उस पढ़ाई के साथ, उसी के साथ में जो छूटा हुआ पोर्शन है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट टास्क है आपके, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, नोट्स हैं, उसको पूरा कवर करना पड़ेगा, साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए। अब रही बात कि टाइम मैनेजमेंट करने के साथ साथ अपने नोट्स को भी पूरा कवर करना पड़ेगा। आप सभी बच्चे कभी कभी डाइवर्ट हो जाते हैं, डाइवर्ट होते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, किसी के भी नोट्स पर चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको छोटा एकदम कहीं भी कोई भी नोट्स दिख जाए तो उस पर नहीं जाना है। जो आपका बैकलॉग है, उस बैकलॉग को अपने ही नोट से, जो आपने नोट्स बनाया है, प्रॉपरली उसी से आप कवर करिए। आप टाइम को ध्यान रखते हुए करंट के साथ उसको ऐड ऑन करके, तभी आपका बेहतर हो पाएगा। अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट रह जाएंगी। कंफ्यूजन अगर नहीं चाहते हो तो आप अपना प्रीवियस जो आपका जो बैकलॉग बना हुआ है उसको नोट से, अपने नोट से ही कवर करें। ये ध्यान रखिएगा। नोट्स अगर आपका हो गया, नोट से आप कवर कर लिया, तो आप जो प्रीवियस टेस्ट है उस टेस्ट का उठाकर आप अपने से टेस्ट सीरीज दीजिए, उसको टेस्ट अपने से दीजिए। या अदरवाइज अगर आपके कोचिंग में उसका प्रीवियस टेस्ट हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए। इससे क्या होगा कि बैकलॉग कवर होते हैं। बैकलॉग कवर करने का सबसे मुख्य यहाँ पर जो पॉइंट होता है वो होता है रेगुलर टेस्ट। अगर रेगुलर टेस्ट आप लिख रहे हैं, अर्थात अगर आप रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, तो रेगुलर टेस्ट में ये होता है कि पीछे का भी उठा लिया जाता है, प्रीवियस पोर्शन को उठाया जाता है। तो प्रीवियस पोर्शन जब उठाया जाएगा आपके टेस्ट में, तो आपका उस टाइम में भी रिवाइज हो जाएगा, और करंट जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ उसकी पढ़ाई परफेक्टली हो जाएगी। तो ये आपको रेगुलर टेस्ट देना है। साथ में रही बात कि जो बच्चों का सबसे बड़ा पोर्शन है कि ठंडी लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इससे क्या कहते हैं बच्चे कि आज नहीं कल इसको पढ़ लेंगे। तो कल को ना टालें। ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपको कल को जो टालते हो वही बैकलॉग में क्रिएट होते हैं। तो कल को ना टालें। जो आप जितना आपने माइंडसेट कर रखा है या आपको लग रहा है कि इतना आपका बैकलॉग पोर्शन है, तो उसको उतना कवर करें, कल को ना टालें। कल को टालने से ही आप हमेशा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, बैकलॉग बढ़ता जाएगा। कल को टालने से बढ़िया है कि आप ऐसे दिमाग में सेट रखिए कि बी अ बनिया, स्टूडेंट लाइक अ बनिया, आज नगद कल उधार, कि भाई आज पूरा करना है, कल का परसों करेंगे। तो ऐसा क्या होगा कि आप रोज अपना पर डे अपने जो बैकलॉग का जो सेशन हो रहा है उसको बनने नहीं देंगे। बैकलॉग जो बनने वाला था वो आपका बच जाएगा। तो ऐसे करके आप पढ़ाई करेंगे तो आप अपने बैकलॉग से मुक्त हो सकते हैं।
अदरवाइज आप अगर वैसे ही करते रहे जैसे आप कर रहे हैं और कल को टालते रहे तो ये बैकलॉग आपका इतना इकट्ठा हो जाएगा कि आपके जो सिलेक्शन होने वाले थे वो सिलेक्शन पर भी प्रभाव डाल सकता है। तो कृपया करके इतनी सब चीजों को आप अपने अंदर डालिए और रेगुलर ऐसे ही रहिए, अपने आप को पूरा सुकून में जिंदगी में ले जाइए, आराम से सिलेक्शन होगा और बैकलॉग आपका नहीं होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कोई आपका जो क्यूरी रहा तो मिलेंगे उसमें। थैंक यू।